नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस डिपार्टमेंट ने फाइनली फैसला ले लिया है कि जितने भी मेड इन चाइना कैमरास उनके डिफेंस डिपार्टमेंट में उन सब को हटा दिया जाएगा। और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे चाइनीज कैमरास एक बहुत मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है जिसको अब दुनिया रियलाइज कर रही है। पर दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंडिया कब ऐसा करेगा। इंडिया में दोस्तों ऐसा अनुमान है, रादर पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 10 लाख चाइनीज कैमरास भारत की सरकारी संस्थाओं में इंस्टॉल्ड हैं, जो कि आप अगर देखें तो बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे क्यों चाइनीज कैमरास इतने बड़े थ्रेट हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये न्यूज़ क्या है जिस पर इतना ज़्यादा आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया सब कोई जिस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, न्यूज़ में है ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उन्होंने कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में चाइनीज सर्वेलेंस कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, उन सब को निकाल दिया जाएगा सो दैट जो ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो कंप्लीटली सिक्योर हो सके। एंड दोस्तों, ये फैसला ऑस्ट्रेलिया के पहले यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम ने भी लिया है। दोनों ने ही चाइनीज मेड कैमरास को सारे के सारे सेंसिटिव साइट से निकाल दिए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है कि चाइनीज कंपनीज का हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी बीजिंग के साथ सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए इंफॉर्मेशन एंड डेटा शेयर कर सकती है। ये डर हमेशा रहता है। क्यों रहता है, इस पर चर्चा करेंगे अभी। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे एक ऑडिट हुआ तो ऐसा पता चला कि 913 चाइनीज मेड कैमराज हैं, जो कि 250 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इस वक्त स्थापित हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी है, फॉरेन अफेयर्स भी है, फाइनेंस भी है, अटॉर्नी जनरल भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, चाइना के दो मेजर कंपनीज हैं, जो कि आप देखें तो हाइक विजन है और दूसरा डाहुआ है। ये दोनों के दोनों अगर आप देखें तो चाइना के ये दो कंपनीज दुनिया में सबसे बड़े कैमरा सप्लायर्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये सारे डिपार्टमेंट में देखे जाए जा सकते हैं, केवल एक्सेप्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। दूसरा अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज कैमरास का दबदबा है। पर अब सवाल उठता है, ये थ्रेट क्यों है। दोस्तों, दोनों ही कंपनीज की अगर हम बात करें, हाइक विजन और डाहुआ, ये चाइना बेस्ड हैं और पार्टली स्टेट ओन्ड है। हाइक विजन अगर आप देखें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वीडियो सर्वेलेंस इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, यानी सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइडर है, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं। और डाहुआ और ये हाइक विजन दोनों मिलके 60% ऑफ दी ग्लोबल मार्केट पे जो भी कैमरास बिकते हैं यही बेचते हैं। तो दोस्तों, नवंबर 2021 तक की बात करें तो हाइक विजन और डाहुआ का जो कैमरा नेटवर्क है वो 6 मिलियन कैमरा से ज़्यादा है, जो कि 191 कंट्रीज में देखे जाए जा सकते हैं। इसमें दोस्तों काफ़ी आप देखें तो कुछ कैमराज इनके काफ़ी एडवांस्ड भी हैं, जो फेस रिकॉग्निशन भी करते हैं, जो कि अगर खुद चाइना इस्तेमाल करता है उइघुर इंसर्जेंसी या उइघुर मूवमेंट जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए फेस रिकॉग्निशन का भी इस्तेमाल करता है, और यही कंपनीज उसमें भी जिम्मेदार हैं। अब दोस्तों, इतना बड़ा थ्रेट क्यों है। दोस्तों, चाइना की अगर कोई भी कंपनी है तो वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके पीछे कारण साफ है। चाइना का 2017 में एक नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है जो बनाया गया है, जो साफ साफ कहता है सारे के सारे चाइनीज सिटीजन्स, चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो सब पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनको सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा जब बात आएगी नेशनल इंटेलिजेंस की। तो यानी कि साफ साफ अगर शब्दों में कहूं तो चाइना की सरकार जब कहे नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके किसी भी प्राइवेट कंपनी से कोई भी डेटा ले सकती है, फिर वो डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रही है यानी विद इन चाइना, या फिर ग्लोबली दुनिया में कहीं भी, यानी चाइना की कोई भी कंपनी सेफ नहीं है बिकॉज ऑफ चाइनाज 2017 नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया तो समझदार है, उसने तो टाइमली एक्शन ले लिया। पर इंडिया का क्या सिचुएशन है बताऊं आपको, तो आपको भी सुन के काफ़ी ज़्यादा आप चौंकेंगे। दोस्तों, लोकसभा में 2020 में उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी संजय धोत्रे जी ने कहा था कि भारत में 10 लाख चाइनीज कंपनीज के द्वारा सप्लाइड सीसीटीवी कैमरा हैं, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने खुद कहा, हम रियलाइज करते हैं कि चाइनीज कैमरा एक थ्रेट हैं, ये हमारी वल्नरेबिलिटी और बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके वजह से जो वीडियो डेटा कैप्चर हो रहा है वो ये कैमरा वाली जो एजेंसीज हैं जो क्लाउड में स्टोर कर रही हैं, वो सर्वर अगर आप देखें तो इंडिया में नहीं है, वो एब्रॉड है, और यानी कि चाइना में स्टेशन है, और वो सर्वर्स में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो इजीली चाइना जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है। तो बहुत बड़ी समस्या ये हम समझ रहे हैं, फिर भी 10 लाख सीसीटीवी
आप देखें तो चाइनीज कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 2018 की है, प्रगति मैदान। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं किसका स्टॉल है, हाइक विजन, बड़ा सा स्टॉल है और क्या भीड़ है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हाइक विजन अपने आप को मेक इन इंडिया के साथ भी मिक्स करके अलग अलग प्रपोजल्स लेकर के आया था और इंडिया में काफी अच्छे से इन्वेस्ट है, बहुत अच्छे से घुस चुका है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, हाइक विजन को जो टेंडर मिला है ना, आप देख के चौंक जाएंगे। उनको ही टेंडर दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, जब कहा था 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आप देखें तो सेंसिटिव डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, वो भी हाइक विजन के कैमरा इस्तेमाल करती है। दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी, वो भी हाइक विजन इस्तेमाल करती है। डीआरडीओ तक में हाइक विजन के कैमरास हैं। और दोस्तों सबसे आप देखें तो मतलब जो बताता है हम कितने ज्यादा वल्नरेबल हैं, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देने वाले एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो भी हाइक विजन का कैमरा इस्तेमाल करते हैं। हाइक विजन को उन्होंने भी टेंडर दिया है। तो दोस्तों ये तो हालत है भारत की। हालांकि आपको यहाँ पे मुझे कहने में ये खुशी है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके मुताबिक आपको याद होगा कोविड के टाइम किस प्रकार से चाइना ने इंडियन कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। तो सरकार रूल लेके आई थी जिसके मुताबिक कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से आ रहा है तो डायरेक्टली लैंड शेयर जिन कंट्रीज़ के साथ हम बॉर्डर करते हैं वहाँ से डायरेक्टली नहीं आ सकता ऑटोमेटिक रूट में। नंबर 2, जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे उन कंट्रीज़ को नहीं दिए जाएंगे जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली चाइना पर ही रोकने का तरीका था। तो चाइना अब इंडियन कंपनीज को, या इंडियन कंपनीज नहीं, भारत सरकार को एटलीस्ट इस प्रकार के कैमरास नहीं बेच पा रही है। पर 10 लाख कैमरास ऑलरेडी मौजूद हैं। एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है 10 लाख कैमरा ऐसा तो नहीं है कि पलक झपकते ही बदल दिए जाएंगे, टाइम लगेगा। तो इंडिया में भी जो समस्या है बहुत गंभीर है। तो ज़रूरी है कि हम सेंसिटिव लोकेशंस एंड साइट्स आइडेंटिफाई करें और वहाँ से ये चाइनीज़ कैमरास को हटाएं, क्योंकि ये डेटा एंड ऑफ द डे सर्वर में जा रहा है जो कि चाइना में स्थित है या जहाँ भी स्थित है। चाइनीज़ सरकार जब चाहे आर्म ट्विस्ट करके डेटा ले सकती है। और हो सकता है कि हमारे सेंसिटिव लोकेशंस जहाँ पर हम भारतीयों को तो नहीं जाने देते हैं, लेकिन दूर बैठा चीनी उसको देख रहा है और एक एक चीज़ पर नज़र बना के रखा है। तो बहुत ज़रूरी है हम अभी चेत जाएं और इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू करें, लाइक यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अगर आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 29,999 रुपए में, जिसमें जीएस कोर्स है, ऑप्शनल कोर्स है, सब्जेक्ट कोर्स है, सीसैट कोर्सेज हैं, सुपर टीचर्स के कोर्सेज हैं। ये सब कुछ आपको मिल रहा है। बाकी आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।